वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TS अकेडमी। जैसा कि हमारा वीडियो सारा जा रहा है कि पेपर के हिसाब से जा रहा है कि एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा सुविधा हो, तो मैंने पिछले भी कई वीडियो दिए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में देखिए आपको जो सिखाना है वो धोने का सोडा। इससे पहले जो आपको बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, ETC आदि वीडियो दिए गए। अब देखिए धोने के सोडा में पेपर में किस व्यू से आता है, क्योंकि मेरा जो भी पॉइंट रह रहा है खाली पेपर के माध्यम के हिसाब से रहा है कि पेपर में मेन कॉन्सेप्ट क्या क्या आ रहा है। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, ये धोने का सोडा। देखिए धोने का सोडा जब प्रचलित नाम आएगा, प्रचलित नाम, तो जो प्रचलित नाम आएगा ये भी हमारा धावन सोडा भी बोल सकते हो आप, या धोने का सोडा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? धावन सोडा भी बोल सकते हो या धोने का सोडा भी बोल सकते हो। ठीक, धावन सोडा मतलब क्या? आपने देखा होगा कपड़े धोते हुए हम सर्फ एक्सेल यूज़ करते हैं, फिर घड़ी यूज़ करते हैं, अलग अलग नामों के हमारे अपमार्जक हमारे पास होते हैं। और सारा क्या करते हैं, हम इसको कपड़े धोने के लिए, ETC आदि के लिए यूज़ करते हैं। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, धोने का सोडा। और हर किसी के घर में कोई ना कोई सर्फ एक्सेल या घड़ी या टाइड, ETC अन्य नामों के हमारे पास वे धावन सोडा के रूप में है। इसका देखिए दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है हमारा रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, किसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये देखिए बहुत बच्चे ऐसे होते हैं डायरेक्ट Na2CO3 समझते हैं, लेकिन ना, इसमें पानी की भी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। तो यदि Na2CO3 लिखते हो तो इसको यदि नहीं लिखते हो तो धावन सोडा का पूर्ण रूप से सूत्र नहीं बना। मैं जब इसको बनाऊंगा तो आपको उसमें भी समझा दूंगा कि हाँ क्यों वो करते हैं। तो देखिए रासायनिक, अगला जो है रासायनिक नाम, ये भी पेपर में आता है। तो मैंने पहले भी आपको बोल रखा है, इसमें भी बोल रहा हूँ, यदि आपको फार्मूला आता है तो रासायनिक नाम आ जाएगा, रासायनिक नाम आता है तो फार्मूला आ जाएगा। देखिए Na सोडियम, CO3 कार्बोनेट, ये देखिए 10H2O, तो 10 का मतलब डेका और ये H2O का मतलब, इसका जो रासायनिक नाम होता है H2O का, पानी का, होता है हाइड्रेट। क्या होता है? हाइड्रेट। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक, अब देखो एक आता है तो मोनो, दो आता है तो डाई, 3 पर ट्राई, 4 पर टेट्रा, 5 पर पेंटा, 6 पर हेक्सा, 7 पर सेप्टा, ठीक है, फिर ऑक्ट, नोन, डेका, 10 में कितने आ जाए? नहीं। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेका। 10 पे आपका कितना आ जाएगा? डेका। इसलिए मैंने क्या किया, डेका हाइड्रेट कर दिया। अब और एक टॉपिक आता है इसके आपका बनाने की विधि। क्या आ जाएगा? बनाने की विधि। ठीक, अभी मैं बनाने की विधि सिखाऊंगा, उसी तरह आपका एक टॉपिक आ जाएगा उपयोग। बस इस 5 टॉपिक में ही आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा क्या क्या होता है। अब देखिए बनाने की विधि में जो आप करेंगे, इसमें बनाने की विधि में आप देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे बनाने की विधि में आप, इसमें जो बनाने की विधि होती है सॉल्वे प्रक्रिया द्वारा बनता है। सॉल्वे प्रक्रिया, पेपर में एक आता है कि सॉल्वे प्रक्रिया विधि द्वारा धावन सोडा बनाइए। बेकिंग सोडा में भी सॉल्वे प्रक्रिया करते हैं, बट एक स्टेप में खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें जो तुम्हारा वो होगा 3 स्टेप में वो खत्म होगा। ठीक, अब देखिए सॉल्वे प्रक्रिया विधि द्वारा, तो बच्चे बहुत डायरेक्ट यदि आ जाए धोने का सोडा बनाने की विधि बताए तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जब आ जाता है कि सॉल्वे प्रक्रिया विधि द्वारा बताओ तो बच्चे को लगता है ना कुछ अलग आ गया। अरे अलग कुछ नहीं है, बस इस प्रक्रिया को ही हम सॉल्वे प्रक्रिया कहते हैं। तो ये वाला लाइन अभी आप ध्यान मत दीजिएगा, पहले हम सॉल्वे प्रक्रिया में स्टेप सीखते हैं कि पहला स्टेप क्या होगा। देखिए सबसे पहले स्टेप में आपको यहाँ पे बेकिंग सोडा पहले बनाना है। यहाँ आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा पहले बनाना है, उसके बाद जाके आप मतलब धावन सोडा को बनाओगे। तो यदि इससे मेरे पिछले वाला वीडियो आपने देखा होगा कि बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, तो आपको पता होगा कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा, बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं। तो मैंने बताया कि ब्राइन सॉल्यूशन, तो ब्राइन सॉल्यूशन में क्या होता है, देखिए NaCl प्लस H2O। तो जब NaCl और H2O का हम जब मिला देते हैं पानी में, जब हम नमक मिला देते हैं तो हमारा वो ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। और इसमें जैसे हम NH3 मिला देंगे तो इसका हमारा अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन हो गया। क्या? अमोनिकल
ब्राइन सॉल्यूशन हो गया। इसको जब हम CO2 में प्रवाहित करेंगे तो हमारा बनेगा क्या, हमारा बनेगा NaHCO3 और NH4 अमोनियम क्लोराइड हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा बना है ये बेकिंग सोडा बना है, ये जो हमारा बना है ये बेकिंग सोडा बना है और इसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। तो नंबर 1 स्टेप हो गया आपका। अब देखिए NaCO3 को नंबर 2 स्टेप में आप क्या करेंगे, NaCO3 जैसे NaCO3 को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे NaCO3 मतलब क्या, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को जब हम खाना पकाते वक्त जब गर्म करते हैं तो उसमें हमारा क्या बनता है, Na2CO3 प्राप्त होता है। तो देखिए और H2O और पानी मतलब H2O और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, लेकिन हमें उससे भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ लिख देते हैं H2O और CO2। देखिए लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट हमारा Na2CO3 पर होना चाहिए। तो जो Na2CO3 बना मतलब सोडियम कार्बोनेट बना, इसको हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे नंबर 3 स्टेप में Na2CO3। लेकिन हमें तो पता है ना कि इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, लेकिन प्राप्त हुआ हमारा Na2CO3। लेकिन हमें जब 10H2O पता करना है तो क्या करेंगे, इसका क्रिस्टलीकरण कर देते हैं। अब एक शब्द आया क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, जब क्रिस्टलीकरण में जो लवण युक्त अर्थात पानी की एक निश्चित मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो पानी की एक निश्चित मात्रा, जैसे मैं यदि यहाँ H2O लिख दूं तो क्या पानी की निश्चित मात्रा है, नहीं है। लेकिन मैं यदि यहाँ 10H2O लिख दूं तो ये पानी की निश्चित मात्रा है, क्योंकि X का मान कुछ भी हो सकता है, बट 10H2O का मतलब पानी की 10 मात्रा। तो जब Na2CO3 को 10H2O के साथ मिला देते हैं तो हमारा जो बनेगा Na2CO3 × 10H2O प्राप्त होगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा मतलब धावन सोडा कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। तो आपको बनाने की विधि, सॉल्व प्रक्रिया में कितने स्टेप आए, नंबर 1 ब्राइन सॉल्यूशन को अर्थात अमोनियकल ब्राइन सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दिया तो NaCO3 अर्थात बेकिंग सोडा प्राप्त हुआ। बेकिंग सोडा को हम यहाँ पर लिख देते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्राप्त हुआ। तो बेकिंग सोडा में हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा में हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को जैसे हम हीट देंगे उसमें गर्म करेंगे तो वहाँ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को हम जब पुनः 10H2O के साथ क्रिस्टलीकरण करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि यूज़ कहाँ कहाँ होता है, धावन सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है धावन सोडा का उपयोग। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका जो ये धावन सोडा होता है इसका यूज़ हम कहाँ, कांच में करते हैं, कांच वाली फैक्ट्री में, साबुन में करते हैं, फिर जाके कागज उद्योगों में भी करते हैं। ठीक, और दूसरा इसका उपयोग हम बोरेक्स के उत्पादन में करते हैं। बोरेक्स मतलब जो बोरिक पाउडर, जो बोरेक्स होता है देखो बोरेक्स का फार्मूला होता है बोरेक्स Na2B4O7 × 10H2O। इसके लिए बोरेक्स में भी इसका उपयोग हम करते हैं। देखिए यहाँ सोडियम की मात्रा है और हमें सोडियम की मात्रा चाहिए होता है, तो ये सोडियम की मात्रा कहाँ से प्राप्त होगी, धोने के सोडे में। पानी की 10H2O, पानी की 10H2O, तो Na2B4O7 × 10H2O। इसका उपयोग इसके मतलब इसके उत्पादन में, इसके प्रोडक्शन के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, धावन सोडा का यूज़ करते हैं। और ये तो सबको पता होगा, इसका उपयोग हम घरों में साफ सफाई के लिए भी करते हैं। अब देखो खाली घरों में साफ सफाई खाली घरों के लिए ही नहीं, बल्कि ये जो कपड़े धोने के लिए आप देखिए सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल का मतलब क्या है, इजी वॉश, मतलब ये कपड़े धोने के लिए करते हैं। आप किसी रूम में रहते हो तो आपको खुद धोना पड़ता है, घर में माँ बहन धोते हैं, ठीक है, आप सेल्फ भी धोते हो, तो इसके लिए आप क्या सर्फ का यूज़ नहीं करते हो, तो उसी सर्फ को हम क्या कहेंगे, धोने। इसका मतलब धोने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, सर्फ एक्सेल अर्थात मतलब धावन सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देखो जल की स्थायी कठोरता मतलब क्या होता है पता है, कुछ कुछ पानी ऐसे ठंड हो जाती है या इतना ज़्यादा कठोर हो जाती है कुछ में झाग आसानी से नहीं बनती। आप अचानक बहुत बड़े जैसे पहाड़ों वाड़े जाओगे और पहाड़ों में जाके जैसे मान लो बहुत ज़्यादा ठंडा है, बर्फीला पानी है, आप जब साबुन लगाओगे तो वहाँ झाग नहीं बनेगा। तो झाग क्यों नहीं बनाए, क्योंकि पानी में कठोरता, स्थायी कठोरता है।
अब स्थायी कठोरता को जब साबुन से झाग नहीं बन रहा है तो कोई ना कोई अपमार्जक की आवश्यकता होती है, तो अपमार्जक का काम भी कौन कर देता है वहाँ, धावन सोडा कर देता है। अर्थात धावन सोडा जल की स्थायी कठोरता को मृदु बनाने में काम आता है। तो इस तरह से आप अलग अलग टॉपिक में अर्थात प्रचलित नाम, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और बनाने की विधि और उपयोग, 5 टॉपिक द्वारा आप अकेले अकेले दोहरा कर भी इसको सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।